साथ ही सर्वे रिपोर्ट भी जारी करने जा रहे हैं और पीएनएन ने उस रिपोर्ट की कुछ तफसीलात भी हासिल की है। उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, हमारे साथ शेयर किया जाए। जी बिल्कुल, उसकी तफसीलात सादी सर्वे जो है वो जारी करने जा रहे हैं। अभी से कुछ देर बाद वज़ीर ख़ज़ाना उनकी तफसीलात सारी हमने अपने नाज़रीन से शेयर की थी कि तमाम अहदाफ जो थे वो मिस कर रही हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, और इसमें ज़राअत के अहदाफ भी हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अहदाफ भी हैं, और उसके साथ साथ तमाम किस्म के जो GDP में शामिल होती हैं चीज़ें, उन तमाम के अहदाफ को पाकिस्तान ने मिस किया है। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है और उसके साथ साथ जो बेरोज़गारी है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। उसके साथ बहुत सारी ऐसी जो फसलें हैं और पोल्ट्री लाइव प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और जो भी वो तमाम वो है। अभी जो तफसीलात हम शेयर करने जा रहे हैं वो जो है बजट के हवाले से हैं। कल जो पेश होगा वो बजट हम तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। इसमें 14,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट कल पेश किया जा रहा है। 6,000 अरब से ज़ायद खसारा है इस बजट का जो कि कल पेश किया जाएगा, और इसमें जो 7,300 अरब रुपये हैं वो कर्ज़ों की मद में हमने पे करने हैं, और 9200 अरब रुपये के टैक्सेशन हमने फ़ाइनल किए हैं जो हमने अवाम से वसूल करने हैं। इसके साथ साथ जो तरक्याती बजट है वो हमने 1150 अरब रुपये रखा है वफाक का, और बाकी सूबों के जो PSDP हैं वो अलग से हैं, वो सूबे अपने आप पे ख़ुद खर्च करेंगे। हम वफाक की जानिब से 1150 अरब रुपये जो हैं वो PSDP की मद में ख़र्च किए जाएंगे। सूबों को जो मुहासिल हैं तकरीबन 5,244 अरब रुपये के मुहासिल सूबों को मुंतकिल होंगे, और उसके साथ साथ दफ़ा के लिए हमने तकरीबन 1,800 अरब रुपये मुख्तस करना है। कल जो बजट पेश किया जाएगा उसमें अगर हम बजट इन्फ्लेशन और डॉलर पैरिटी को हम सामने रखें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि डॉलर पैरिटी में तमाम अशिया डिफेंस की थी हैं और डॉलर में ख़रीदी जाती हैं, तो अब वो बजट तकरीबन उतना ही है जितना गुज़िश्ता साल, बल्कि उससे भी कम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो वफाक और सूबों का बजट सारा है तो आप भी कर सकते हैं। आप लोगों के माइक भी ओपन है, फ्लोर आपके पास भी है। प्लीज आप गुलाम मुर्तज़ा कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। जी मैं ये कह रहा हूँ कि वफाक और सूबों का जो बजट खसारा है वो भी तकरीबन 5% तक रखने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, और आइंदा बजट में जो वजारतों के लिए फ़ंड्स हैं 650 अरब रुपये रखे जाएंगे जो कि मुख्तलिफ लोगों को मिलेंगे। आइंदा बजट में जो पेंशन में इजाफा है 20%, और तनख्वाहों में भी 20 से 30% इजाफे की जो समरी है वो कल वफाकी काबीना उसको देखेगी और फैसला करेगी कि कितना जो कम से कम उजरत के मुतालिक क्या मामला सामने आ रहे हैं? कम से कम उजरत कितनी रखी जा रही है इस बार? जी कम से कम उजरत जो है वो अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से जो तजवीज़ दी गई है साबिक सदर असफ अली ज़रदारी की जानिब से, उन्होंने कहा था कि कम से कम उजरत मजदूर की 45,000 रुपये मुकर्रर की जाए, जिस पे कुछ डिफरेंसेस हैं और ओपिनियन जो है वो कुछ और है वज़ारत ख़ज़ाना की। उनका ये कहना है कि हम 40,000 तक जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अब देखना ये है कल वज़ीर-ए-आज़म के पास जब काबीना में ये समरी जाएगी, जब वफाकी बजट मंजूर करेगी काबीना, उस वक्त देखा जाएगा कि ये 35 से 45,000 के दरमियान कहीं पे भी फिक्स किया जाएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के एतबार से देखा जाए तो 50,000 रुपया भी कम नज़र आता है। यही PDM की जमातों का मानना है। कल उनके लोग भी काबीना में होंगे तो वो भी इस हवाले से जोर देंगे कि कितना इसमें गुलाम मुर्तज़ा जो लग्जरी आइटम है उसका जो सेल्स टैक्स है ज़रा वो भी बता दें। दूसरा जो जनरल सेल्स टैक्स है, जो GST है, वो कितनी रखी जा रही है, उसको बरकरार रखा जा रहा है, उसमें इजाफा है, वो क्या मामला? और एक सुपर टैक्स भी हुकूमत ने लगाया था, क्या वो मेंटेन हो रहा है? जनरल टैक्स जो है हमारा 18% पे फिक्स है, और ये इसी साल यानी कि जो मौजूदा साल है उसमें जो मिनी बजट था वो मिनी बजट में हमने लगाया था 18% किया था, और लग्जरी आइटम्स जो हैं उनके ऊपर 25% हमने फरवरी में किया था। अभी कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनको जो हम दरामद करते हैं वो हम उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो बढ़ाई जा रही है। उनमें बच्चों का दूध भी है, उसमें मोबाइल भी हैं, उसमें विद होल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, और उसमें गाड़ियाँ भी हैं।